नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ऐसे में जो छात्रों के माध्यम से आंदोलन होते हैं, उनके हक की जो आवाज़ है वो भी इस चैनल के माध्यम से लगातार उठाई जाती है। चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, प्रदेश स्तर पर हो रहे आंदोलन को लेकर हो, धरना प्रदर्शन के बारे में हो, या फिर अगर बात करें रोजगार दो मुद्दे को लेकर, जो कि ट्विटर पर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। जब से शुरू हुआ है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सपोर्ट के साथ साथ आप लोगों के हक की जो आवाज़ है वो भी उठाई जा रही है। तो उसी क्रम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करने का जो कार्य वो आप सभी का है, क्योंकि आवाज़ आप सभी के हक की है, आवाज़ आप सभी के लिए है, तो शेयर भी आप सभी ही करके ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे में रोजगार को लेकर जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें प्रदेश के अंदर, लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखा दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि छात्रों के माध्यम से पूरे के पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर छात्रों ने कहीं ना कहीं एक मुहिम शुरू की है, जो कि मोदी रोजगार दो है। वो मुद्दा लगातार ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ में सीजीएल मार्क्स भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार दो मुद्दे के साथ साथ आप सभी को जो अपने कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेंड करवाने का अच्छा मौका है। क्योंकि छात्र एकता जब एक साथ आती है तो कहीं ना कहीं मुद्दे काफ़ी लंबे समय तक ट्रेंड होते हैं। अब 25 तारीख तक आप सभी को पता है कि 25 तारीख को एक महाअभियान होने वाला है, जो कि मोदी रोजगार दो के संबंध में है। उसी क्रम में उससे पहले भी लगातार मुद्दा ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया छात्रों के माध्यम से। हालांकि कल कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखने के लिए मिली जो कि गलत थी, आज वो नहीं है, लेकिन आज की तारीख के अंदर ही मोदी रोजगार दो मुद्दा ट्रेंड हो रहा है, जिसका समर्थन लगातार जारी भी है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर भी छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किया जाए नई शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन ऐसे में एक आधिकारिक घोषणा देखने के लिए मिल रही है, जिसके माध्यम से स्पष्ट होगा कि योगी सरकार की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आने वाली है, कब तक आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसके बारे में कई बार मैंने आप सभी को कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लगातार आप सभी ट्विटर वार करिए। बहुत सारी ट्विटर वार हो चुके हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। छात्रों ने अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाई है। अब यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है कि भाई 97,000 भर्ती या फिर जो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती, चाहे 50,000 पे आई, 55 पे आई, 60 पे आई, वो कब तक आने वाली है, कितना समय लगेगा, इसको लेकर एक जानकारी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि छात्रों की जो आवाज़ है वो लगातार हमारे माध्यम से उठाई जाती है, चाहे वो धरना प्रदर्शन देने जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं। उसी क्रम में 24 फरवरी को शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में नई शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे एक बार फिर से जो ट्विटर आ रहे हैं वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कल की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को वायरल कर दो, जिससे कि आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर इस बार जो मुद्दा है वो आपका भी इंटरनेशनल ट्रेंड हो। क्योंकि मोदी रोजगार दो तो कहीं ना कहीं सभी रोजगार को लेकर है, लेकिन साथ में अगर आप नई शिक्षक भर्ती भी जोड़ दें तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का आगमन जल्दी से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, सर आधिकारिक सूचना क्या निकली है, तो चलिए दिखा देते हैं। लेकिन ट्विटर बारे में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर भी कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों का खेल नहीं, नई शिक्षक भर्ती। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं आपकी जो शिक्षक भर्ती है यूपी टीईटी के बाद आएगी। लेकिन जो आपकी शिक्षक भर्ती को करवाते हैं उनका क्या कहना है वो भी आप सभी यहाँ पे सुनिए। उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि शिक्षक भर्ती में आखिर कितना समय लगेगा, कब आएगी, किस आयोग के माध्यम से आएगी, यहाँ पे आप सभी सुन सकते हैं। हम सभी युवा जो है डीएलएड बीटीसी के युवा हैं, सभी लोग आज पीएनपी पे इकट्ठा हुए हैं और परीक्षा नियामक को जैसा कि आज ज्ञापन दिए। एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो हम लोगों का भर्ती मुद्दा था। 3 लोगों ने सचिव सर से मुलाकात किया भर्ती मुद्दे पे, आगामी टेट पे और आगामी भर्ती पे। तो सचिव सर का स्पष्ट कहना था कि हमने 68,500 और 69,000 भर्ती करा लिया है, अगली भर्ती पीएनपी से नहीं होगी। उनका यही है कि हम डिफ्यूज कर दिए हैं, यहाँ से भर्ती नहीं कराएंगे। तो बेसिक में जो अगली भर्ती होगी, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, उसके तहत होगी, जो सचिव सर ने हम लोगों को बताया। तो साथियों, ये बहुत ही कह सकते हैं कि निराशाजनक है, हम लोगों के लिए मायूसी भरा है। और क्या कहते हैं कि सचिव सर ने साफ मना किया कि जो हम अगली भर्ती है बेसिक में वो यहाँ से नहीं कराएंगे, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तभी होगा। तो साथियों, हम लोगों का संघर्ष का समय आ गया है, क्योंकि समय कम है, विधानसभा का चुनाव है और समय बहुत ही कम है। और समझ लीजिए कि अभी गठन भी नहीं हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और उनकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। कब वो भर्ती निकालेंगे, कब भर्ती पूर्ण होगी,
क्योंकि पीएनपी ने साफ मना कर दिया कि अगली भर्ती हम नहीं कराएंगे, जो जहां तो सचिव ने बताया। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि अधिकारी घोषणा देखने के लिए मिली है पीएनपी सचिव के माध्यम से। उनका यहाँ पे कहना है कि योगी सरकार की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली है अब वो पीएनपी से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सचिव के माध्यम से कहना है कि हमने इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया है। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, अगर बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला आप सभी जानते हैं, 1 महीना लगेगा, 2 महीने या फिर 1 साल भी लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमें जानकारी मिली है कि आयोग का गठन होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ है। 2 साल निकल चुके हैं, लगातार आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक नई शिक्षा सेवा आयोग का कोई गठन नहीं हुआ है। उसी क्रम में नई शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटीईटी भी होगा। अब यूपीटीईटी कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, तो मान करके चलिए कि 6 से 7 महीने आप सभी को लग जाएंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि यूपीटीईटी होने में 3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद में रिजल्ट को लेकर 1-1.5 महीना मान लो, तो 5 महीने यहाँ निकल जाते हैं। और ऐसे में अगर नए शिक्षा सेवा आयोग की जो जानकारी सचिव के माध्यम से दी गई है, तो ऐसे में स्पष्ट है कि आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी अपनी जो मुहिम चल रही है रोजगार को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अपनी जो आवाज है वो उठाती रहेगी, जिससे कि आगामी समय के अंदर नई भर्तियां देखने के लिए मिले। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आप सभी ने देखा लगातार हीला हवाली चल रही है, 3 से 3.5-4 महीने हो गए, लेकिन विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसी क्रम में नई 97,000 या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आधिकारिक घोषणा देखने के लिए मिल रही है कि पीएनपी के माध्यम से नहीं होगी। अब जो नई शिक्षक भर्ती आयोग से होने वाली है वो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। अभी तक नई शिक्षा सेवा आयोग खुद ही नहीं बना है, तो नई भर्ती कब तक करवाएगा इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आप सभी को जुड़े रहना, लगातार अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर करते रहना, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन उसको लेकर सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो लिया जाए, क्योंकि पीएनपी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ में पीईटी रद्द को लेकर लगातार चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। पीईटी सिलेबस को लेकर, साथ ही पीईटी को लेकर उनका कहना है कि अगर हमारा जो आयोग है वो सही तरीके से पीईटी नहीं करवा पाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 भर्ती तो दूर की बात है कि पीईटी में 1-1.5 साल निकाल दे। तो उसको लेकर साथ में टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो जारी है। बहुत सारी जगह पर मीटिंग देखने के लिए मिली है, जिससे कि आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर इसके अलावा पीईटी रद्द करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि अगर सही तरीके से पीईटी नहीं करवा पाई तो मामला लटक भी सकता है। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 27 सितंबर को यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, जो कि बालसन चौराहे पे था, युवा मंच के और साथ में जो छात्र थे प्रतियोगी उनके माध्यम से किया गया। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी 40,000 पदों के लिए, 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए, 50,000 पदों पर पीईटी को लेकर पीईटी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं तत्काल यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंसिल करने की मांग देखने के लिए मिल रही है, जिससे कि आगामी समय के अंदर पीईटी अगर भर्ती करवाई जाएगी तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी हो या फिर अगर बात करें आपकी जो 50,000 वैकेंसी वो ऐसे ही लटकी जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो आयोग चयन बोर्ड है या फिर अगर बात करें अधीन सेवा चयन आयोग है, वो भी इसी प्रकार का मामला देखने के लिए मिलता रहता है। उनके माध्यम से कोई एक भर्ती सही तरीके से करवा नहीं पाते हैं। अब जिस भर्ती में 30 लाख छात्र आवेदन करेंगे पीईटी के अंदर, क्या वो 1 साल के अंदर पूरी होगी? क्या वो 50,000 भर्ती जो आने वाली है वो यहाँ से देखने के लिए मिल पाएगी? तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से तत्काल विज्ञापन जारी करने की जो मांग है वो की जाएगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 50,000 पदों पर अध्याचन के बिना किसी आहता परीक्षा विज्ञापन जारी किए पूर्व की भांति चयन प्रक्रिया की जाए, मतलब पीईटी रद्द करवाया जाए। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल चुका है। 24 तारीख को कल छात्रों के माध्यम से बालसन चौराहे पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के साथ ही अगर बात करें पीईटी रद्द को लेकर होगा। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अगली सूचना को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के लिए छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पे छात्रों ने लगातार बड़ी संख्या के अंदर अपनी जो मांगे वो रखी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की एक मांग वहां पे ये भी देखने के लिए मिली थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी आकर हमसे मुलाकात करें। हालांकि वो उपस्थित नहीं हुए, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से बार बार संशोधन को लेकर जो चीजें वो देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में थर्ड चयन सूची के लिए मंत्री जी के सामने भी मामला एक बार फिर से रखा गया। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा छात्रों के माध्यम से
थर्ड चयन सूची के लिए या फिर अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग के लिए छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से जो ज्ञापन है वो सौंपा गया, जो कि मंत्री जी को है। मंत्री जी के माध्यम से आप सभी यहाँ पे देख पाए, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से जिससे कि नई चयन सूची निकलवाई जाए, उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप सभी यहाँ पे भी देखेंगे कि उन्नतर या शिक्षक भर्ती मामले को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में मौजूद अभ्यर्थी ने मंत्री जी से मुलाकात की है। खाली पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जो मांगे वो रखी है। रिटर्न में अगर आप सभी के मन में सवाल होगा कि मंत्री जी का क्या कहना है, तो उनके माध्यम से कहा गया कि संशोधन के मुद्दों के बारे में जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद में कहा जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ज्ञापन हमारे पास आ चुके हैं, लगातार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जब तक जो प्रक्रिया चल रही है पूरी नहीं हो जाती तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर, कहीं ना कहीं वही पुराना जवाब देखने के लिए मिला है, लेकिन उम्मीदें वही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संशोधन वाले मुद्दों को लेकर शासन की तरफ से बार बार कहा जाता है। अब कितने मुद्दे हैं शासन के और कितने मुद्दे क्लियर हुए इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जल्द यहाँ से क्लियर होती थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।